नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बाबा बागेश्वर धाम का ज्ञान अल्पसंख्यक हिंदू पर घमासान। तो पूरा मसला है क्या, पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद डिबेट की तरफ रुख करेंगे। तो देखिए पहले ये रिपोर्ट। जिन्हें गजवाई हिंद चाहिए वो लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, बच्चे भी ज्यादा पैदा कर रहे हैं और विदेशों में उनके रहने वाले इष्ट मित्र बांग्लादेश, अगल बगल रोहिंग्या, उनको बुला बुला करके भारतीय नागरिक बना करके वोट बैंक को बढ़ाकर अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं। भोपाल पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश में कम हो रही हिंदू आबादी पर गंभीर चिंता जताई। बिना लाग लपेट के उन्होंने बढ़ती मुस्लिम आबादी पर सीधा हमला बोला। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि 10 साल बाद ऐसा समय आएगा जब देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आने वाले 10-20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम 90% से 80 के नीचे आ गए और वो लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग अपनी जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ा रहे हैं कि वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे हम भारत में अल्पसंख्यक होंगे। लगभग 65 देश हैं इस्लामों के, 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के, पर पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं के लिए हो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने चुटीले अंदाज में गजवाए हिंद के एजेंडे पर भी सरकार को चेताते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद की चाहत रखने वाले देश में प्रायोजित तरीके से अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। जिन्हें हिंदुत्व से प्यार है, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, जिन्हें राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है, जिन्हें गजवाई हिंद चाहिए, वो लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, बच्चे भी ज्यादा पैदा कर रहे हैं और विदेशों में उनके रहने वाले इष्ट मित्र बांग्लादेश, अगल बगल रोहिंग्या, उनको बुला बुला करके भारतीय नागरिक बना करके वोट बैंक को बढ़ाकर अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं। इसलिए भारत की सरकार को, हमको और आपको इसी वक्त जगना पड़ेगा कि हम विदेशी शरणार्थियों को, उन विधर्म देश विरोधियों को देश में पनाह नहीं। देश के लोगों को जागरूक करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जन जागृति संकल्प यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसके पीछे उनका मकसद हिंदुस्तानियत और हिंदू का भाव लोगों में पैदा करना है। एक जन जागृति संकल्प को लेकर के हमने विचार किया कि सब लोग हमसे मिल पाते हैं पर हम बिछड़े और पिछड़े लोगों से नहीं मिल पाते हैं। इस देश में कोई भी लड़ाई होती है तो या तो ये ब्राह्मणों से होती है, या क्षत्रियों से होती है, या वैश्यों से होती है, या शुद्ध वर्ण से होती है। कोई भी हिंदुस्तानी से नहीं होती, ना कोई हिंदू बनने को तैयार है। कुल मिलाकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर हिंदू और हिंदुस्तान के मसले पर पूरी तरह से मुखर हैं। वो लगातार इस मुद्दे पर अपनी बात कह रहे हैं। अब सवाल यही है कि बाबा बागेश्वर धाम का ज्ञान और अल्पसंख्यक हिंदू पर घमासान आखिर कहां जाकर रुकेगा। तो आपने देखा इस रिपोर्ट को, तो बागेश्वर धाम खुलकर वो झंडा लेकर चल रहे हैं जो ये नारा बुलंद करता है और ये दावा करता है कि इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, वो अपनी संख्या, ऐसा उनका दावा है कि इतनी बढ़ा लेंगे कि हिंदुओं का अल्पसंख्यक होना। इसी में आगे वो दलील देते हैं कि दुनिया में इतनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, इतनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ईसाइयत के फॉलोअर्स हैं, लेकिन दुनिया का एकमात्र देश जहाँ हिंदू रहते हैं और हिंदू धर्म का पालन होता है वो भारत है। तो उनकी अपनी सोच है, अपना नज़रिया है और ये नज़रिया इस समय उत्तर भारत की पट्टी में ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है या बढ़ रहा है। तमाम जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए संत और धर्माचार्य हैं, उनमें से कुछ ने बहुत बढ़ चढ़कर इस विषय पर बात की है और उसके साथ कई और बातें भी हैं कि कुंभ जो 2 महीने बाद होने जा रहा है प्रयागराज, इलाहाबाद में, वहाँ कोई भी गैर सनातन धर्म का व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचेगा, यानी दुकान नहीं लगा पाएगा। धर्म उसका नहीं है तो वो जाने के लिए तो वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ का जो व्यावसायिक एक रूप है, वहाँ ज़रूर मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी दुकानें और ये सब करते रहे। तो कई बातें हैं। पहले वो सुलगते हुए सवाल देखिए बंसल न्यूज़ के, बागेश्वर धाम के हिंदुओं के अल्पसंख्यक हो जाने के दावे में कितना दम है? क्या गजवाए हिंद का मुद्दा उठाकर
शास्त्री सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जन जागृति संकल्प यात्रा हिंदुओं को एकजुट करने का शास्त्री का नया दांव है? और जब भोपाल में संक्षिप्त प्रवास पर आए हुए बागेश्वर धाम जी से बंसल न्यूज़ ने भी बात की और हमने उनसे पूछा कि क्या आप राजनीति में उतरने वाले हैं क्या? क्योंकि राम भद्राचार्य जी ने कहा भी है कि गेरुआधारियों को ही राजनीति में आना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं न सांसद बनना चाहता हूँ, न मैं विधायक बनना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अलग जगाना चाहता हूँ। हालांकि मेरे इस काम को भी, जो मैं पदयात्रा पर निकल रहा हूँ, उसको संदेह की निगाह से देखा जाए। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ स्टूडियो में है काजी सैयद अनस अली। बहुत आपका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। एक खुली जहनियत के धर्मगुरु कह लीजिए उनको। काजी साहब को मैं बरसों से जानता हूँ और उनकी रग रग में हिंदुस्तानियत है और ये भोपाल की तालीम व तरबियत है या हिंदुस्तान की तालीम व तरबियत है, जैसा भी समझें आप इसको। मेरे साथ धीर गंभीर विद्वान सनातन धर्म की परंपरा के अनुयायी महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा शैलेशानंद महाराज जी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और साथ ही महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा पुष्पा माई भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और अपेक्षा रखूंगा सारे मेहमानों से कि हम इस देश की कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। 5000 साल पुराना ये धर्म माना जाता है और बड़ी बड़ी सभ्यताएं आई, रोमन, ग्रीक, तमाम चीज़ें, और बड़े बड़ी सभ्यताएं चली भी गईं, लेकिन हम हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि सनातन परंपरा अपने को किसी पर थोपती नहीं है। वो कहती है कि हर चीज़ को आलोचना में भी रखिए। ईश्वर भी आलोचना में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? आप पूछिए, उससे भी सवाल करिए। बहरहाल, सबसे पहले काजी अनस अली साहब, कैसे देखते हैं आप बागेश्वर धाम जी के इस विचार को कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और मुस्लिम जो हैं वो इतनी जनसंख्या उनकी हो जाएगी कि हिंदू अल्पसंख्यक इसी देश में हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से बयान आया, मैं नहीं समझता कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया है, मगर जहाँ तक अल्पसंख्यक होने का ताल्लुक़ है मुसलमानों का, तो हिंदू भाइयों का, तो मुझे नहीं लगता कि अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और अगर हो भी जाएंगे, अगर वो किसी तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि वो तो पर्चे लिखते हैं, भविष्यवाणी में तब बताते हैं, अगर हो भी जाएगा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान क्या कर लेंगे? क्योंकि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। आप देखिए कि अभी देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों का आप ज़माना देख लीजिए, उनका काल देख लीजिए, उसके बाद आप मुग़लों का देख लीजिए। इस देश की मिट्टी में और इस देश की संस्कृति ये कहती है कि मुग़लों का दौर हो या किसी का भी दौर हो, उसके बाद हमेशा अच्छे हिंदू भाइयों ने अच्छे मुसलमानों का साथ दिया है और अच्छे मुसलमानों ने हिंदू भाइयों का साथ दिया है। जो कट्टरपंथी रहे हों, जिनके मिजाज में वो बात हो, उनको अगर अपन अलग हटा भी दें, मैं समझता हूँ कि वो 1% भी नहीं है। उसके अलावा इस देश की जो रूह है, आत्मा जो है, वो अनेकता में एकता का प्रतीक है और सबको मिलजुल के रहने का। आप ये बताइए कि जब उस वक्त अल्पसंख्यक थे मुसलमान, जब मुग़लों का दौर था, तो जब हमारे हिंदू भाइयों के मंदिर आज भी मौजूद हैं, इतने पुराना मज़हब है, सनातन धर्म है, और उसके मज़हब को मानने वाले फॉलोअर्स आज भी मौजूद हैं, मंदिर आज भी मौजूद हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस बात की गवाही दे रहे हैं। कहीं कुछ हुआ हो वो बात एक अलग है, मगर ये गवाही दे रहे हैं कि इस मुल्क में ना मुसलमानों को ख़तरा है, ना हिंदू भाइयों को ख़तरा है। इस टाइप की बातें करके मैं समझता हूँ कि बाबा एक विशाल हृदय के मालिक हैं। उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं महदूद दायरे में रख लिया है। छोटी सोच जैसे किसी ने, अब वो जो भी उनके जहन में आई हो, अगर वो यात्रा निकालते तो मैं उनकी यात्रा का बिल्कुल सम्मान करूंगा। वो यात्रा निकालें अखंड भारत को करने की, हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और हम तो ये कह रहे हैं कि चलिए चलते हैं कि पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में शामिल करते हैं और बांग्लादेश को भी हिंदुस्तान में शामिल करते हैं।
चलिए आप अपना शंख बजा के यहाँ से चलिए, हिंदुस्तान से अपन यात्रा निकालते हैं, आप अपने मंदिर से शंख बजाइए और सुबह निकलिए, और हम भी सुबह सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज पढ़ के चलते हैं और चलिए अपना तिरंगा लहराते हैं कराची में चल के। चलिए अगर वो करते तो मैं उनका इस्तेकबाल करता हूँ। पता नहीं आपकी बात को किस तरह से लिया जाएगा, लेकिन मैं क्या कहूँ इसको, काबिल तारीफ़ तो है ये जज्बा, और ये बताता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान, जिसके बारे में एक अमेरिकन रिपोर्ट भी ये कहती है कि दक्षिण एशिया में हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया का सबसे शांतिप्रिय मुसलमान है। ये अमेरिका की एक रिपोर्ट ये दावा करती है। शैलेशानंद महाराज जी, इस समय ऐसे दावे बहुत आ रहे हैं कि चाय में थूक मिला दिया जाता है, कहीं जूस में किसी तरह का कुछ और गंदगी को मिला दिया जाता है। अब बोलने में भी संकोच होता है। फिर ये कहा जाता है कि आप सामान ख़रीदें तो हिंदुओं से ख़रीदें, मुसलमानों से ना ख़रीदें। फिर बात आ जाती है कि कावड़ यात्रा में आप लगाएं अपनी प्लेट्स कि आप आधार कार्ड से बताएं कि आप अली हैं, कि आप अमर हैं। ये तमाम चीज़ें, और अब बागेश्वर धाम जी का ये भी बयान है, उनकी अपनी सोच है, अपनी दृष्टि है। जैसा काजी सैयद अनस अली साहब ने कहा कि विद्वान व्यक्ति है, लेकिन वो कह रहे हैं हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। क्या करें, कैसे देखते हैं आप इसको? जी देखिएगा, भूख ये देख करके नहीं बोलती है कि वो हिंदू की भूख है या मुस्लिम की भूख है। मेरे आश्रम पर तो कोई भी व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले उसकी भूख को जाना जाएगा, उसके बाद में उसे खाना परोसा जाएगा। बाद में देखा जाएगा कि वो किस मजहब का है, किस धर्म का है, किस जाति का है। मैं इसको नहीं मानता। दूसरा विषय, अखंड भारत की बात बड़ी अच्छे से बोली सैयद ने। देखिए ये स्पष्ट है कि पर्शिया से लेकर के मंगोलिया तक का जो हमारा ये जो बेल्ट है, इससे ही वैश्विक जितना पैगंबरवाद है, वैश्विक जितना धर्मवाद है, वो उत्पन्न हुआ है। इसको नकारा नहीं जा सकता। हमने एक चीज़ देखी है कि यदि उस पार से हम देखेंगे, यूरोपियन सेक्टर से देखेंगे, तो हमने देखा है कि वहाँ से ईसा मसीह आए, इधर सैयद अपने मोहम्मद पैगंबर आए, या हमारे के राम कृष्ण आए। तो ये वही हिस्सा है जहाँ से इतिहास ने यह साबित किया है कि यहाँ से सभ्यताओं का उद्गम होता है, भिन्न भिन्न सभ्यताओं का नेतृत्व किया जाता है। तो हम उस तारतम्य में बात कर रहे हैं जहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर बड़े बड़े सवाल किए जा रहे हैं। तो उसके अंदर कुछ मुद्दे बड़े गंभीर हैं। इसमें मैं धीरेन्द्र का समर्थन भी करता हूँ कुछ मुद्दों पर, जैसे कि यदि आपके यहाँ पे बांग्लादेश के घुसपैठिए आए थे तो उस समय पर मैंने खुल करके बोला था कि आप 10-12 हज़ार के अंदर आधार कार्ड बनवा करके इस राष्ट्र के नागरिक बनते और अंततः जा करके जातिगत धर्मवाद की जनसंख्या को भी प्रभावित करते। ये होना नहीं चाहिए, परंतु ये साथ में ध्यान रखना होगा। देखिए, हम इसको वैश्विक स्तर पर सोचे, मानवीय सभ्यता के आधार पर सोचे, तो सबसे पहले युग आया डिपेंडेंसी का, जिसमें गुलामी के बहुत या मध्यकाल की जो बात करी सैयद ने भी कि मध्यकाल की बातें आई, अनेक आक्रांताओं ने उस पर शासन करा, और उस दौरान पे गुलामवाद के अंदर डिपेंडेंसी की बात आई, आश्रितता की बात आई। उसके बाद में युद्ध उठा, बगावत उठी, नए प्रकार की जनसंख्या ने अपना स्वरूप पकड़ा। वो था इंडिपेंडेंसी की, आज़ादी का भाव, स्वातंत्र्य का भाव। किंतु अब जो युग आ गया है, वो युग इन धर्म जाति इन सब चीज़ों को अपनी जगह पर रख करके भी इंटरडिपेंडेंसी का आया है, सह अस्तित्व का आया है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं, एक तरफ ओरिएंटल ब्रदरहुड की, सार्वभौमिक भ्रातृत्व की हम बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की, तो ऐसी स्थिति में हमको बहुत व्यापक और बहुत बेहद व्यापक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है कि हमें ये देखना है कि भारतीय धर्मवाद क्या कहता है। भारतीय धर्मवाद के अंदर सनातन धर्म जो मैंने आपको बताया, पर्शिया से मंगोलिया के मध्य में आने वाले जितने भी हैं उनका, भारतीय धर्मवाद के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सनातन के अधीन आते हैं, सनातन से उनका उद्गम माना गया है। तो हम ये प्रयास करें कि उसके तहत ये सारी चर्चाएं हों और उस पर निर्णय हो। बिल्कुल ठीक है। और जब भी हम हिंदू मुसलमान की इस डिबेट में जाते हैं या उलझते हैं या उलझाए जाते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि जातिगत जनगणना का मसला या जातियों का मसला ये देश के लिए एक बड़ी चुनौती बना है। और ये अगर वर्ग संघर्ष की तरफ धकेल दिया गया तो ये इस सो कॉल्ड हिंदू मुसलमान से इसके बरक्स कई गुना बड़ा खतरनाक मसला है, जिससे भी सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है।
मैं चलूँगा पुष्पा माई जी की तरफ, जिनका भी नज़रिया मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। अब मैं उनका नज़रिया, उनके विचार इस मसले पर सुनना चाहूँगा। वक्त की मर्यादा है, इसलिए मैं ज़रूर अपेक्षा रखूँगा कि संक्षेप में अपनी बात कहें। जी नमस्कार जी। जिस तरह मैं को नहीं पता कि भागेश्वर धाम जी ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किन शब्दों में ये बयां किया है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा देश एक समावेशी देश है। हमारा देश में समावेशी और समाज है। हम अल्पसंख्यक बढ़ाने से बढ़िया है कि हमारे हिंदुओं को हिंदू सनातन धर्म से जोड़े, ताकि अपनी धर्म की ध्वजा को वो आगे लेके जाए। हमें उन्हें अवेयरनेस करना चाहिए, अपने धर्म को मजबूत करना चाहिए, ना कि हमें अल्पसंख्यक बढ़ाने की जरूरत है। हम पॉपुलेशन बढ़ाने से क्या फायदा? हम उनको पॉपुलेशन के साथ साथ में हमें इन्हें एजुकेटेड करके रोजगार से जुड़े, वो ज्यादा मोटिवेट है, कि ना कि हम उनको जनसंख्या बढ़ाने का मोटिवेशन दें। और ताकि जैसे जनसंख्या ऑलरेडी अब देखें कि इंडिया की पॉपुलेशन को इतना, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी बेरोजगारी कितनी है, हमारे जॉबलेस बच्चे कितने, अनएजुकेटेड कितने लोग हैं, हमें उनको मोटिवेट करके धर्म को सिर्फ मजबूत करना चाहिए, ना कि जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, आपने बात बड़ी गंभीर कही है और बड़े संजीदा तरीके से आपने अपनी बात कही है। सैयद अनस अली साहब, इतने बरसों का साथ है हिंदू मुसलमानों का, सदियों का साथ है, और इसी में रसखान भी हो गए, जैसी पहले भी हमने बात की। इसी में तमाम तरह के और कई शायर निकले जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर अपनी नज़्म और अपनी शायरी को न्यौछावर किया। और दीपावली मुसलमान भी मनाता है, और कई अनेक हिंदू ऐसे हैं जो ईद की खुशी में शामिल होते हैं। ऐसी जब भी बहस छिड़ती है तो क्या आपको लगता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और इससे दोनों ही समाजों में, हिंदू और मुसलमान में, एक कट्टरपंथी तबका भी तैयार होने लगता है कि ये बहस कहाँ ले जा रही है? खतरनाक हिंदू है या खतरनाक मुसलमान है? शरद जी, देखिए क्या हो रहा है कि ये एक वक्त था, अब उससे लोग ऊब चुके हैं। एक कट्टरपंथी अगर कोई तैयार होता है ना, तो वो खाली होता है, अब उसके अंदर कट्टरता आ जाती है। लेकिन जिस तरीके से वो देखता है, आगे बढ़ता है, और अब हालात चूँकि ऐसे हो गए हैं, इतना एडवांस हो गया माहौल, टेक्नोलॉजी इतने ज़्यादा हो गई है कि हिंदू बच्चा हो या मुस्लिम बच्चा हो, उसे जॉब चाहिए। हिंदू बच्चा हो या मुस्लिम बच्चा हो, उसे मंदिर मस्जिद से कोई मकसद नहीं है। वो अपनी टाइम पे पूजा करेगा, टाइम पे नमाज़ पढ़ेगा, मगर उसे सिर्फ ये चाहिए कि मैं जॉबलेस हूँ, मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी करना है और अच्छी ज़िंदगी गुजारना है सुकून से। वो ये नहीं चाहेगा कि मैं रोड पे जा रहा हूँ और दो समुदाय लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो, मैं भी उसमें तमाशबीन बन के खड़ा हो जाऊँ। वो ये नहीं चाहेगा। वो पीसफुल माहौल में रहना चाहता है, अच्छे पॉश एरिया में रहना चाहता है, जहाँ पे इस तरीके के वो ना हो। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से आज आपके चैनल के माध्यम से, आपके ज़रिए में एक अपील भी करना चाहता हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत अच्छा पैनल है यहाँ, हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं और अब बहन बैठी हुई हैं, हमारे हम लोग सब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा। मैं ये अपील करना चाहता हूँ उन लोगों से जो हिंदुस्तानी हैं, ख़ास तौर से जो हम लोगों को देख रहे हैं, कि ऐसे चैनल को भी, मैं प्रमोशन चैनल के लिए नहीं बैठा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आज इस ज़माने में जहाँ अच्छाई की बात आ रही है, तो ये व्यूवर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो उन चैनल को प्रमोट ना करें जहाँ पे गंदगी परोसी जा रही। एक दूसरा आदमी बैठा होता मेरी जगह, कोई पंडित जी की जगह दूसरा आदमी बैठा होता, और वो एक गाली बक रहा होता दूसरे को, और दूसरे को बुरा भला कह रहा होता, तो ये इससे मुल्क तोड़ने वाली बात हो रही होती। आज हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की जो जनता है, उसको ये चाहिए कि वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित घर से निकले और सुरक्षित आए, हमारी बहन, हमारी बेटी सुरक्षित जाए और सुरक्षित आए। उसे किसी किस्म का, वो ये नहीं कहता, हिंदू भाई है तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे, मेरी बेटी को मुस्लिम परेशान, वो ये कहेगा कि मेरी बेटी को, मेरी बहन को कोई गुंडा, बदमाश, लुच्चा, लफंगा बुरी निगाह से ना देखे, वो सुरक्षित वापस आ जाए, क्योंकि डर हमारे हिंदुस्तान को है। अनस अली साहब, जिस तरह से आपकी एक बहुत खूबसूरत और हिंदुस्तान की तहजीब में रची बसी आपकी जहनियत है, लेकिन कई हम देखते हैं कि जो धर्मगुरु आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ आपकी तरफ हैं, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों में हो सकते हैं, समुदायों में हो सकते हैं और होते हैं। वो बड़ी कट्टर बात कहते हैं, वो जिस तरह की बात कर देते हैं,
कई बार हम ये भी सुनते हैं, आरोप लगते हैं कि बड़े आपत्तिजनक नारे उछल जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, कमी यहाँ मैं उन लोगों की नहीं कहूँगा, कमी मेरी है। कमी हमारे महाराज बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम लोगों की कमी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस मार्ग पे लाने की बजाय हमारी कहीं ना कहीं कमी है। मैं तो यही कहूँगा, देखिए जब आप दूध नहीं पिलाएंगे, जब आप चाय नहीं पिलाएंगे, जब आप शरबत नहीं पिलाएंगे, उसको भूखा रखेंगे, तो उसको कोई शराब प्रोवाइड करेगा तो वो शराब पिएगा, उसको कोई जहर प्रोवाइड करेगा तो वो जहर पिएगा। तो ये जो स्लो पॉइजन जो फैलाया जा रहा है, धीरे धीरे छोटे छोटे इंजेक्शन दिए जा रहा है, आधे घंटे की डिबेट में यहाँ बहुत कुछ कह सकते हैं, हम बहुत बुरा भला कह सकते हैं, मगर ये हमारी सभ्यता नहीं है। इससे मुल्क कमजोर होगा, कहीं ना कहीं टेंशन होगा। हमें मुल्क को मजबूत करना है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि मुझे उस दिन बेइंतहा खुशी होगी जिस दिन पाकिस्तान को हम वापस ले लेंगे। मैं एहतराम करता हूं आपकी ज़हनियत को और आपके जज्बातों को। एक बात और, आप बस एक बात और शरद जी, आप जैसे ये कहेंगे कि अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ा नाम है, हमारे महाराज जी भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। अल्लामा जो है वो एक बहुत बड़ा लक़ब है कि वो एक बड़े स्कॉलर को लक़ब दिया जाता है अल्लामा। उन्होंने इमामुल हिंद कहा राम को, इससे बड़ी बात और क्या होगी? और क्या मोहब्बत का क्या मिसाल दी जाए? जी, वक्त बहुत कम है। महामंडलेश्वर जी, जूना अखाड़ा जी की तरफ मैं चल रहा हूँ, फिर एक पुष्पा माई जी की टिप्पणी लेकर हम बातचीत को विराम देंगे। किस तरह आप देखते हैं दुनिया के जिन मुल्कों ने नफरत का चोला पहना, चाहे वो जर्मन रहा हो जहाँ बात हुई ज्यूज़ के ख़िलाफ़, और उसी के बाद इज़राइल जैसे मुल्क का वजूद में आना, या फिर जापान ने जब नफ़रत का चोला पहना तो एटम बम गिरा, तो मोहब्बत ही वो ताकत है जो सबको मिला जुला कर रखती है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, हम हमारे आश्रम से एक 3 शब्दों का मंत्र देते हैं, प्रेम, विश्वास और शांति। यदि हम प्रेम करेंगे तभी एक दूसरे पे विश्वास कर पाएंगे और तभी शांति स्थापित होगी। बड़ा सरल सा कहना है कि देखिए, यूक्रेन रूस की हमने जब बात करी तो यूक्रेन के जो लोग मेरे पास में आए उनको हमने कहा कि अब जो होना था हो गया, अब थोड़े दिन के लिए शांति करें। तो वैश्विक शांति के पटल के ऊपर भी हम जब बात कर रहे हैं तो आपकी बात से सहमत हूँ कि देखिए, हम एक तरफ अखंड भारत की बात कर रहे हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ तक कि बर्मा, उसके आगे हम जाते हैं तो हमारे इंडोनेशिया, जावा, ये सारे हमारे अखंड भारत के हिस्सा थे। तो हम उस बात की सहमति करेंगे कि हम ग्लोबल ब्रदरहुड की बात करें, ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करें, हम वैश्विक नागरिकता की बात करें, हम पूरे अखंड भारत की बात करें, तो हम सब एक हो जाएंगे। हम जब तक ये कोशिश करेंगे तो किसी और का मंत्र था ना, डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड एंड रूल के ऊपर हम क्यों जा रहे हैं? हम ये हिंदू मुस्लिम की बातें बहुत खूबसूरत बात आपने कही, बहुत सुंदर बात करें कि हमारा भारत किस तरीके से उच्चतम था। जी, बहुत सुंदर बात कही, प्रणाम है आपको भी। पुष्पा माई जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका खत्म करते हुए। जी, सबसे बड़ी चीज जो चीज है, बाकी जो मुल्कों की नफरत में कुछ नहीं रखा, देश प्रेम है। क्योंकि हमारा बहुत एक अच्छा सुना कि देश प्रेम में देश से प्रेम, उसमें किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी वर्ग से हम जातिवाद को लेकर के आपस में कट्टरता नहीं ला सकते हैं, ना एक दूसरे के प्रति कटु वचन कह करके हम एक दूसरे के प्रति लांछन लगा सकते हैं। क्योंकि एक समावेशी सबसे बड़ा एग्जाम्पल इन द किन्नर समाज है जिसको मैं प्रेजेंट करती हूँ। हम किसी की जात पूछ के पानी नहीं पीते हैं, हम हिंदू के घर से भी बधाई लेते हैं, मुस्लिम के घर से बधाई लेते हैं, ना कोई नीच के घर से भी, बस हर धर्म से। तो सर धर्म हमको एक्सेप्टिंग करते हैं। तो यहाँ तो एक एग्जाम्पल लेना चाहिए कि किन्नर समाज हर धर्म को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चारों धर्मों को फॉलो करने वाला है किन्नर समाज ही एक ऐसा है जो अपने देश के लिए आगे चल रहा है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हमने कभी जातिवाद को लेकर के काम नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो भी बच्चा आता है हम उसको गले लगाते, ये नहीं पूछते तो मुस्लिम का बच्चा है किसका बच्चा है, उसको हम अपने गले लगा लेते। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि किन्नर समाज जब इतना बढ़कर के आगे आ रहा है, तो हमारे पॉलिटिशियंस या जो धर्म के लोग हैं इस तरह के कटु वचन कह करके या इस तरह किसी और के प्रति इस तरह शब्दों का प्रयोग करके, शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी भी जाति, किसी धर्म को ठेस लग सकती है। बिल्कुल, आपने भी बहुत सुंदर बात कही और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। तो इसी बिंदु पर हम इस बातचीत को विराम देते हैं, ये कहते हुए कि बात कही जाती है अखंड भारत की, बिल्कुल ठीक बात है। कभी अखंड भारत रहा और पहले चलें तो देखते हैं हम कि
इस शताब्दी के आरंभिक वर्षों में तो भारत का पूरी दुनिया में दबदबा रहा, लेकिन दबदबा भारत का आज भी है। आज भी यूक्रेन और रूस भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं, भारत की तरफ देखते हैं कि युद्ध में रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ट्रम्प कहते हैं कि भारत अद्भुत देश है। पूरी दुनिया आज जापान की इकॉनमी लड़खड़ा रही है, अमेरिका की इकॉनमी लड़खड़ा रही है, चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क में अमन है, शांति है। और ये शांति बनाने का काम सरकार का तो है ही, लेकिन नागरिकों का भी है। और आप ये भी सोचें कि जब हम खुद छोटे छोटे राज्य बना रहे हैं विकास के लिए, तो हम एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनने का स्वप्न लेकर जब जाएंगे तो क्या उसका संधारण, उसका मेंटेनेंस करना आसान होगा? एक सवाल छोड़ रहा हूं मैं आप सबके लिए। अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या है, पहले हमें अपने घर को दुरुस्त करना है। और जब आप दुरुस्त करते हैं तो ये आक्रांता सोच भारत की कभी नहीं रही। पूरा मुल्क आपका है, पूरी दुनिया आपकी है, तभी तो आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो अखंड भारत क्या, पूरी दुनिया आपकी है, पूरी दुनिया को आप अपना मानते हैं। एक बार फिर बहुत शुक्रिया, आगे देखिए।